तो ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने पिछले लेक्चर में तुम लोगों को घर से करने के लिए दिया था, और इसमें हमें स्टोक्स लॉ का यूज करके सेटलिंग वेलोसिटी को निकालना था। सेटलिंग वेलोसिटी का जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो है वी एस इक्वल्स टू जी एस माइनस वन गामा डब्ल्यू जी डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। एक फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास में ये है, बता दो तुम लोगों को। वी एस इक्वल्स टू, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ रखा है स्टोक्स वेलोसिटी का, सॉरी सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, वी एस इक्वल्स टू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन में 18 म्यू, और यहाँ पे है हमारे पास में डी स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला था, इसकी जगह पे हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी एस माइनस वन गामा डब्ल्यू जी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा सा तुम लोगों को मैं आइडिया देता हूँ कि ये हुआ कैसे। जैसे यहाँ पे जीएस है ना, जीएस क्या होता है, ये तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी को बनाया जा सकता है, कैसे? डेंसिटी बना देंगे हम। अब वो डेंसिटी कैसे बनाते हैं, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो भी डेंसिटी ऑफ वाटर होता है उससे मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। अब यहाँ तुम वही वैल्यू पुट करोगे, जैसे गामा एस है, यहाँ पे गामा एस तुम्हारे पास में आ जाएगा ये। ठीक है, अब गामा एस कैसे आ रहा है वो देख लो। यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी रो एस माइनस रो डब्ल्यू, जी तुम्हारा बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर यहाँ पे 18 म्यू। इस तरीके से ये हमारा जो है फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम सारी की सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दो। जैसे कि ये तुम्हारे पास में 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यहाँ पे आ जाएगा। रो एस का वैल्यू तुम निकालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। डी स्क्वायर तुम्हें यहाँ पे गिवन थे, डी का वैल्यू मतलब तुम्हें गिवन था, डायमीटर गिवन था, वो तुम यहाँ पे पुट कर दोगे। जी का वैल्यू तुम्हें पता ही होता 9.81, म्यू तुम्हें पता है सेंटीपोइज में दिया हुआ है। तो राइट साइड वाले फॉर्मूले से तुम अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो है उससे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 माइनस वन, गामा डब्ल्यू का वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पे 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ है 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज जरा समझो, यहाँ पे यूनिट्स का ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूनिट्स में हमें क्या ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, और हमने जो डेंसिटी की यूनिट्स पढ़ी हुई है वो कौन सी यूनिट्स पढ़ी हुई है, हमने पढ़ी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। सारी यूनिट्स हम कैसे करेंगे, ये यूनिट्स को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस ग्राम को कन्वर्ट करो किसमें, किलोग्राम में, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻3। नीचे सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मुझे मीटर क्यूब बनाना, तो ये 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा कुछ -6। अब 9.81 जो तुम्हें यहाँ पे गिवन है, जी का वैल्यू वो मैंने एज इट इज यहाँ पे ले लिया, और डायमीटर जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो डी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 18। अब देखो म्यू जो तुम्हारे पास में दिया हुआ है वो सेंटीपोइज है। तुम लोग अगर यूनिट्स याद होंगी तो तुम क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर लोगे, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तुम लोगों को यूनिट्स याद नहीं है, तो तुम यहाँ गलती करोगे। तो यहाँ पे 10⁻³ पॉइज हो जाएगा, इंटू 10⁻³ ये आ जाता है। अब इस सारे को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास में आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 105.8 डी स्क्वायर इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा। और ये सारी जो वैल्यू तुम्हारे पास में है, ये इसमें ध्यान रखो, ये जो डायमीटर यहाँ पे है ये मीटर वाला डायमीटर है। ठीक है, तो ऊपर से जो तुम वैल्यू अब पुट करोगे ना, यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यूज पुट करने की मैं बात कर रहा हूँ, डायमीटर की जो वैल्यूज पुट करने की बात कर रहा हूँ। डायमीटर कौन कौन से गिवन थे तुम्हारे पास में, एक तो डायमीटर था 0.1 mm, एक दूसरा डायमीटर जो तुम्हें गिवन था यहाँ पे जिसके लिए वैल्यू निकालनी थी वो था 0.08 mm ही होगा ये भी, और एक था हमारे पास में 0.07 mm। तो इनके लिए सॉल्व करना है। अब देखो ये mm है और ये यहाँ पे मीटर है, तो हमें ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी को भी कन्वर्ट कर लो, या तो इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर दो, या फिर इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लो। तो किसी को भी करके तुम लोग जो है सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। अब इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हें यहाँ पे आंसर जो है वो मिल जाएगा।
अब इसने सेटलिंग वेलोसिटी जैसे ही पूछी है तुम उस टर्म्स में निकाल के दे सकते हो, लाइक mm/सेकंड में निकाल के दे दो, है ना, मीटर/सेकंड में निकाल करके दे दो, तो तुम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस इतना सा था इसमें। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब आगे का जो पार्ट है हमारा ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में, वो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक की डिजाइनिंग यहाँ पे शुरू होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अपना रेक्टेंगुलर, जो हमारा रेक्टेंगुलर टैंक होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो है हमारे पास में ओवरफ्लो रेट। अब ये ओवरफ्लो रेट जो है ये कितना गिवन है? ओवरफ्लो रेट उसने हमें दिया हुआ है 15,000 से लेकर के 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक, और ये वैल्यू है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, ये ध्यान रखना प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए है। प्लेन सेडिमेंटेशन और एक सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। तो यहाँ पे अब ये प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए है, एक था सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। तो यहाँ अगर सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन होगा तब ये जो वैल्यूज हैं ये चेंज हो जाएंगी, और कितनी हो जाएंगी? 30,000 से लेके 40,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे तक हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होता है? इस ओवरफ्लो रेट का मतलब यहाँ पे क्या हो पा रहा है? मतलब कितना जो आपका वेस्ट वाटर है वो फ्लो करेगा, कितना लीटर पानी जो है आपका फ्लो करेगा, तो ये चीज आपको बता रहा है। नेक्स्ट है डिटेंशन टाइम। ये सारी वैल्यूज जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। प्री में एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यही पूछता है, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, डायरेक्ट पूछेगा। डिटेंशन टाइम के बारे में देखो, और ये प्री में तो आएगा ही आएगा, ये सब वैल्यूज तुम्हारे काम आएंगी अभी जो तुम डिजाइनिंग करोगे। डिजाइनिंग में मतलब क्या है कि आपको ना एक टैंक, तो यहाँ पे मैं टैंक के बारे में बता रहा था कि डिजाइनिंग हमें करनी है। अब डिजाइनिंग में होता क्या है, हमें ना इस तरीके से एक टैंक का जो डायमेंशन होता है, मतलब इतनी एक लेंथ है, इतनी उसकी कोई विड्थ होगी, ये सब चीजें पता करनी होती हैं। ये सब बाय द कैलकुलेशन हम पता करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हमें इतना बड़ा एक टैंक चाहिए होगा जिसकी लेंथ इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी। तो ये डिजाइनिंग में किया जाता है। ठीक है, अब देखो डिटेंशन टाइम हमारे पास प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 3 से 4 घंटे होता है, और 2 से 2.5 घंटे होता है कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, या फिर कह सकते हैं, सॉरी गलत बोल गया मैं, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन या फिर कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन में। ठीक, डिस्चार्ज हमारा क्या होता है यहाँ पे, इस तरीके से निकाला जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन डिटेंशन टाइम। इस तरीके से इसको भी निकाला जा सकता है डिस्चार्ज को, डिटेंशन टाइम। या फिर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम को निकाल सकते हैं किस तरीके से, कि डिस्चार्ज में डिटेंशन टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वॉल्यूम हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी वीएफ, इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में होती है लगभग 0.15 से लेकर के 0.9 मीटर पर मिनट। ये लीटर नहीं है, ये मीटर है। यहाँ पे ये लीटर नहीं है, ये मीटर है। तो ये होता है मीटर पर मिनट। ठीक, अब इसमें जनरली जो हम एक वैल्यू चूज करते हैं वो चूज करते हैं जनरल वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं जनरल वैल्यू। अब जनरल वैल्यू जो हम यहाँ पे चूज करते हैं वो होती है 0.3 मीटर पर मिनट की। ये हमारी जनरल वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी की। अब लेंथ जो निकाली जाती है, ये सब वैल्यूज याद रखना। जैसे कि ऊपर आया था एक वैल्यू, कौन सा, सॉरी फॉर्मूला आया था, ये देखो ये एक फॉर्मूला आया था, बड़े काम का फॉर्मूला, ये याद रखना। ऐसे यहाँ पे एक फॉर्मूला ये आ गया, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इनटू डिटेंशन टाइम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द टैंक, ये आ जाता है। तो जितने भी फॉर्मूले और जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे ये याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बिना डिजाइनिंग नहीं होगी। फिर इसमें आता है नेक्स्ट हमारे पास में विड्थ ऑफ टैंक। अब विड्थ ऑफ टैंक जो हम जनरली लेते हैं वो लेते हैं 10 से 12 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लेंथ लेते हैं वो 3 से 5 मीटर लेते हैं। ये एक रेंज है 3 से 5 मीटर, लेकिन जो हम जनरली यहाँ पे चूज करते हैं, जनरली द लेंथ chosen is 4 times that of width। तो अब यहाँ पे मैं लेंथ के बारे में बता रहा था कि लेंथ को हम कितना लेते हैं, 4 टाइम्स लेते हैं दैट ऑफ विड्थ। ठीक, ये चीज हमें याद रखनी है, आगे भी काम आएगा। अब यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है वो डिजाइन किया जाता है किसके लिए? मैक्सिमम डेली फ्लो के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये चीज हम जानते हैं, मैक्सिमम डेली फ्लो कैसे निकालते हैं, 1.8 टाइम्स एवरेज डेली फ्लो। एक वैल्यू ये हो गई।
ये भी प्री में आएगा, डायरेक्टली पूछेगा, ये वैल्यू जो है पूछेगा। अब डेप्थ ऑफ, तो यहाँ पे मैंने डेप्थ के बारे में जैसे कि बताया 3 मीटर हम लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वैल्यू पूछता है प्री में। नेक्स्ट इसमें हमारे पास में है डेप्थ ऑफ टैंक जो है वो टैंक के एफिशिएंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। डेप्थ ऑफ टैंक डजंट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द टैंक, इस बात को याद रखना। ये जो चीजें चल रही हैं इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, प्री और मेंस दोनों के लिए हैं ये, और इम्पोर्टेंट है ये पूरा ही हमारा जो है ना ऊपर से लेकर के नीचे तक का सारा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो इसमें additional 0.8 to 1.2 meter depth is provided for storage of sludge is called sludge zone। हम इसमें एडिशनल एक डेप्थ प्रोवाइड कर देते हैं। मान लो ये हमारा टैंक है इस तरीके से, इस टैंक में हम यहाँ पे नीचे में ना एक स्लज जोन रखते हैं, ये होता है स्लज जोन। इस स्लज जोन की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 0.8 से लेकर के 1.2 मीटर तक होती है, ये चीज याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। अभी देखो, अभी रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में हमने सारी वैल्यूज देख ली, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेनी है, अभी न्यूमेरिकल उसी से सॉल्व करें। सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक का जो सबसे पहला हमारे पास में फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक का, वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो ये है वॉल्यूम इक्वल्स टू डी स्क्वायर 0.78 एच प्लस 0 पॉइंट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हमारे पास में होता है 0.011 डी, ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट, इसको यहां से हटा दो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे Q इंटू टी डी, टी डी क्या है, डिटेंशन टाइम है, इसको हम जानते हैं वॉल्यूम के बराबर होता है, ओवरफ्लो रेट Q अपॉन एरिया कर देते हैं, एरिया का फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, बिकॉज सर्कुलर है ना टैंक, तो देखो इसका एरिया हम लेते हैं यहाँ पे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाता है। डी हमारा यहाँ पे डायमीटर है। अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाती है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं वियर लोडिंग रेट, वियर लोडिंग रेट। अब वियर लोडिंग रेट का भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है Q अपॉन पाई डी, Q अपॉन पाई डी, इस तरीके से हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है। इसको भी मेंशन कर लो, वियर लोडिंग रेट अगर कभी हमें निकालना पड़ जाए, ये फॉर्मूला हो गया वियर लोडिंग रेट का, ठीक है। अब यहाँ पे वियर लोडिंग रेट है क्या, ये जो वियर लोडिंग रेट है ये अफेक्ट करता है लाइटर पार्टिकल्स को, ठीक है। लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, उनका फ्लॉक बनता है और उनको क्लियर कर देता है ये। तो इसके लिए यहाँ पे लिख लो, बेसिकली वियर लोडिंग रेट, वियर लोडिंग रेट affects lighter particle, affects lighter particle, ठीक है। यहाँ पे फ्लॉक्स कर लो, क्लैरिफिकेशन, ये होता है हमारा इसमें, ठीक है। चलो, वियर लोडिंग रेट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो वैल्यू होती है, देखो ये वियर लोडिंग रेट बस इतना यहां तक सही है, इससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रखता नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। वियर लोडिंग रेट जो होता है नॉर्मली वो कितना लिया जाता है, वियर लोडिंग रेट is normally taken as 300 मीटर क्यूब पर डायमीटर पर मीटर, ठीक, ये होता है। चलो, बस इतना यहाँ पे होता है हमारे पास में। अब हमें जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेने हैं, बाकी वैल्यूज तो आप लोगों के सामने यही है, देखो वी वॉल्यूम है, कैपिटल एच हाइट है, क्यू डिस्चार्ज, डी डायमीटर, टी डी डिटेंशन टाइम, ये सारी वैल्यूज, वो जितनी भी टर्म्स यहाँ पे हैं ये सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब यहाँ इसका जो क्वेश्चन है नीचे, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक, इसको अब थोड़ा सा जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।